नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह। मित्रों, पिछले कई महीने से हम बिहार की शिक्षा व्यवस्था को लेकर लगातार खबर चला रहे हैं, रोजाना खबर चला रहे हैं। और उस खबर में आप सबों का भी बहुत सहयोग है। उस खबर के सहारे बिहार की शिक्षा व्यवस्था में कैसे सुधार लाया जाए, इस पर कई बार हम लोगों ने मिलकर काम किया है। और कल जो सरकार ने जो आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश किया है, उस रिपोर्ट में बिहार की शिक्षा व्यवस्था के बारे में जो सच्चाई बयां हुआ है, वो वाकई में हमारे उस ऑपरेशन में उठाए गए तमाम सवालों का जवाब है। जी हाँ, अगर आप गौर करिएगा, हम क्या सवाल खड़े कर रहे थे कि नीतीश कुमार ने अपने शासन काल में, मतलब 2005 के बाद, उससे पहले भी ले लीजिए, बिहार की शिक्षा व्यवस्था को लेकर जो शिक्षा व्यवस्था में जो लगातार प्रयोग किया, उस प्रयोग का नतीजा बहुत कुछ खास नहीं निकला है। और खास करके गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को लेकर जो हम सवाल खड़े कर रहे थे, वो तो रिपोर्ट ने उस बात की पुष्टि कर दी है। इतना ही नहीं, ये रिपोर्ट बता रहा है कि बिहार कहाँ खड़ा है। 40,450 करोड़। अब बताइए, 40,450 करोड़ रुपया शिक्षा का जिस राज्य का बजट हो, उस राज्य में 22.5% आबादी 5वीं पास है आज की तारीख। आप समझ जाइए कितना प्राथमिक विद्यालय की बात हो रही है, कितना आंगनबाड़ी केंद्र है, साक्षर बनाओ, क्या क्या अभियान चलाया जा रहा है। फिर भी हम 22.5% आबादी 5वीं पास है और मात्र 6.11% आदमी ग्रेजुएट है। आप बताइए। और आनंद किशोर बाढ़ मारे, तीर मारे और मारते मारते मात्र 14.71% आबादी जो है सो बिहार का मैट्रिक पास है। अब सोच लीजिए, इतनी बड़ी राशि खर्च हो रही है और रिजल्ट सिफर है। आपको ये जानकर हैरान हो जाइएगा कि अपने इस बिहार प्रदेश में हर जिला में तो इंजीनियरिंग खोली, नीतीश बाबू खोल दिए हैं। बहुत सारे लोग बाहर भी पढ़ने जा रहे हैं। इस प्रदेश में अगर हम बात करें इंजीनियर ग्रेजुएट की, पता है कितना इंजीनियर ग्रेजुएट इस प्रदेश में? 3,92,364 इंजीनियर ग्रेजुएट। और डॉक्टर की अगर हम बात करें तो 74,175 यहाँ स्नातक डॉक्टर है। अब बताइए, 13 करोड़ 14 करोड़ आबादी में 75,000 डॉक्टर स्नातक यहाँ पर है। 3-3.5 लाख इंजीनियर हैं पढ़ाई करके। क्या होगा इस प्रदेश का? तकनीकी पूरे देश में, दुनिया में अब बहुत कुछ हो रहा है, बहुत बड़ी हल्ला होता है भाई। मात्र हम लोग 40 लाख आदमी बाहर है बिहार के यहाँ। अब बताइए, 14 करोड़ में 40 लाख ही आदमी बिहार से बाहर है काम करने वाले। मतलब कितना परसेंटेज हुआ? मतलब पूरा लोड बिहार ही उठा रहा है। तब फिर कहेगा कि बिहार के लोग तो पूरा देश को तबाह करे। भाई 40 लाख तो हम लोग बाहर है, बाकी 13 करोड़ में तो समझ जाओ कि 12.5 करोड़ तो यहीं पर है। और पढ़ने के लिए भी कहिए तो जो बच्चे हमारे बाहर जा रहे हैं, वो भी 3% के करीब बच्चे हैं कुल आबादी मतलब कम 3% नहीं हुआ, लेकिन 3% बच्चे बाहर हैं आंकड़ों की अगर हम बात करें। और अब तो बात हो रही है कि 60 में एक टीचर, 60 बच्चों में एक टीचर। क्या होगा इस प्रदेश का कि 22%, 22.5% यहाँ के लोग 5वीं पास है। नीतीश कुमार महिला शिक्षा पर क्या 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 बोल रहे हैं, बड़े बवेला भी मच गया इस बोलने के क्रम में। तो ये हमारी शिक्षा व्यवस्था का हाल है। बिहार की शिक्षा का, एजुकेशन का ये लेवल है बिहार में। हाँ, ये अलग, ये एक बात, महत्वपूर्ण बात जो देखने को मिला है कि कास्ट को छोड़ दीजिए, लाला जी को छोड़ दीजिए। लाला जी तो मान लीजिए कि उनके पास कोई दूसरा संसाधन नहीं है, उस तरीके की जमीन जायदाद नहीं है, पढ़ाई ही उनका सब कुछ है। तो सबसे ज़्यादा नौकरी में भी और सबसे ज़्यादा साक्षरता में भी सबसे ज़्यादा ग्रेजुएट, पीजी सब वही लाले जी हैं।
लेकिन लाला जी के अलावा अगर अन्य जातियों को देखिएगा आप, तो बिहार की वो जातियां नंबर 2, 3, 4 पर है जो जाति व्यापार से जुड़ा हुआ है। मतलब धोबी, हरिजन में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा धोबी है। मतलब रोज की आमदनी जिसको है, अति पिछड़ा में चौरसिया, तेली सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा है, सूडी, जसवाल, अग्रवाल, बर्दवाल ये सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा है, पूर्वी। मतलब जिसके पास पैसा है उसी के यहाँ शिक्षा भी है। लोग कहते हैं कि भाई लक्ष्मी और सरस्वती एक जगह वास नहीं करती है। ये डाटा तो साफ दिखा रहा है कि जहाँ लक्ष्मी है वहीं सरस्वती है, जहाँ सरस्वती है वहीं लक्ष्मी भी है। तो ये तो जो पुराने लोग कहते थे कि दोनों एक साथ नहीं रहती है, वो तो इस डाटा से तो साबित हो रहा है कि दोनों एक ही साथ रहती है। जहाँ सरस्वती नहीं है वहाँ लक्ष्मी भी नहीं है, जहाँ लक्ष्मी है वहाँ सरस्वती है। ये पूरा आंकड़ा हमारे बिहार के शिक्षा व्यवस्था को दर्शा रहा है, और ये दर्शा रहा है कि हम कितने पिछड़े हैं और शिक्षा के क्षेत्र में इतनी बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, फिर भी हम कहाँ खड़े हैं। इस शिक्षा के इस मुहिम में ये डाटा भी आना सामने था, इसलिए हमने वो डाटा आपके सामने रखा है। और अब इस डाटा के सहारे आप सोचिए कि कैसे बिहार का हर बच्चा पढ़ाई करे। मतलब पढ़ाई की बात छोड़िए, बेहतर शिक्षा कैसे प्राप्त करे, ये देखने वाली बात है। अभी भी जो कि खेतिहर समाज है उनका पढ़ाई में उतनी रुचि नहीं है। मजदूर में जो खेतिहर मजदूर है उनके यहाँ पढ़ाई के प्रति दिलचस्पी नहीं है। जो कारीगर है वो लोग पढ़ाई में हैं। मतलब जहाँ आर्थिक गतिविधियाँ जिस जाति में, जिस समाज में सबसे ज़्यादा है, वो जाति के लोग पढ़ भी रहे हैं और आर्थिक रूप से भी मजबूत है और सामाजिक शैक्षणिक रूप से भी मजबूत है। ये एक बड़ा डाटा आया है और इस डाटा के सहारे आप समझ सकते हैं कि आर्थिक समृद्धि जहाँ है वहाँ ही शिक्षा भी है।